सैंडलवुड स्पाइक डिजीज की बात करेंगे, ये अपकमिंग एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज क्या है, या सैंडलवुड ट्री कहाँ उगते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। इंडिया सैंडलवुड ट्रीज आर फेसिंग अ सीरियस थ्रेट ड्यू टू सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ सैंडलवुड इन मारीमूर सैंडल फॉरेस्ट, ये ध्यान रखिएगा केरल स्टेट में है, और बहुत सारे स्टेट्स कर्नाटका वगैरह में भी सैंडलवुड पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग MM हिल्स यानी कि मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिल्स हैं, ये एरियाज में SSD यानी कि सैंडलवुड स्पाइक डिजीज जो है वो देखने को मिला है। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज इज अ इन्फेक्शियस डिजीज विच इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मास आर बैक्टीरियल पैरासाइट्स ऑफ एनी प्लांट टिश्यूज, ये प्लांट्स में होते हैं, और फाइटोप्लाज्मा बैक्टीरियल डिजीज है, प्लीज रिमेंबर दिस, ये ध्यान रखिएगा। प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन हो सकता है और इंसेक्ट्स के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसका कोई क्योर नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, पेड़ों को काटना ही पड़ता है एंड इन्फेक्टेड ट्रीज को जो है वो हटाना पड़ता है ताकि डिजीज जो है वो और ज्यादा ना फैले। ये डिजीज सबसे पहले कोडागु कर्नाटका में 1899 में देखने को मिला था। अब रेड सैंडलवुड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आम भाषा में चंदन बोलते हैं, लाल चंदन। ये इंडिया में पाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ साउथ इंडिया में पाया जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी है ऑफ डेसिडियस ट्रीज, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो रेड सैंडल्स यानी कि जिसको लाल चंदन कहते हैं, सैंडलवुड कहते हैं, इज एंडेमिक यानी कि यहीं का लोकल है, यहीं पाया जाता है टू साउथ इंडिया। दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्जाम में कि सैंडलवुड ट्रीज कौन से तरीके के फॉरेस्ट टाइप में मिलेंगे, जहां पे पालकोंडा एंड शेषचलम हिल रेंज आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन स्टेट्स में खास तौर से चंदन की खेती होती है, चंदन के पेड़ मिलते हैं। रेड सैंडल्स यूजुअली ग्रो इन द रॉकी डिग्रेडेड एंड फैलो लैंड्स विथ रेड सॉइल एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, ये कंडीशंस हैं जिसको पूरा करने पर ही चंदन की खेती होती है, यानी मेजरली इस तरीके का लैंड जो है वो साउथ इंडिया में पाया जाता है। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हैज पुट इट अंडर एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये ध्यान रखिएगा, और इसको अपेंडिक्स 2 ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉरा एंड फ्लोरा यानी कि CITES के अंदर भी सेकंड कैटेगरी में डाला गया है, यानी कि इसको डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड इसका बैन है। अगर आप चंदन की लकड़ी डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो प्रतिबंधित है, इट इज इलीगल, और उसको काटना भी मना है। वहीं आप चंदन की लकड़ी अगर गवर्नमेंट से प्रोक्योर कर रहे हो तो आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाने पड़ते हैं, और आपको अगर उसमें आप कलाकारी या फिर हैंडीक्राफ्ट बना के बेच रहे हो तो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट चंदन की लकड़ी को एक्सपोर्ट करना साइट्स अपेंडिक्स 2 में आने की वजह से या एंडेंजर्ड होने की वजह से जो है वो प्रतिबंधित है, बैंड है। अपेंडिक्स 2 एक ऐसी लिस्ट होती है स्पेसीज विच आर नॉट नेसेसरीली थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, यानी कि उनको पूरी तरीके से लुप्त होने का खतरा नहीं है, बट इन विच ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल्ड टू अवॉइड यूटिलाइजेशन इनकम्पिटेबल विद देयर सर्वाइवल, यानी कि उनको बचाने के लिए उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया है। ऐसे लिस्ट जो है वो अपेंडिक्स 2 में आती है। सैंडलवुड ट्रीज पे ये तक खतरा आ गया है कि साइंटिस्ट का कहना है कि अगर डिजीज को प्रॉपरली कर्ल नहीं किया गया, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज को ढंग से नहीं कंट्रोल किया गया, तो हो सकता है कि ये पूरी फॉरेस्ट पॉपुलेशन जो चंदन की है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दिस वीडियो इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइव करंट अफेयर सीरीज. You can join me live every day at 10 p.m. Please like, share and subscribe. Thank you.